कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के आह्वान पर कल से पीलूपुरा में चक्का जाम आंदोलन के तहत पूरा गुर्जर समाज रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठा है। कड़कड़ाती ठंड में कल पहली रात यहां पूरे समाज ने गुजारी है। कल राजस्थान सरकार के नुमाइंदे हमारे समाज के मंत्री अशोक चांदना जी और कर्नल साहब के बीच में बात हुई। उनको यहाँ वार्ता के लिए आना था। रात को भी ट्रैक पर समाज ने इंतजार किया, वो यहाँ नहीं पहुंचे। आज पूरा दिन उनके इंतजार में निकला। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत का कोई प्रस्ताव या हमारी मांगों के संदर्भ में कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला गया और न ही इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आकर के किसी प्रकार की कोई बातचीत की गई है। मैं पूरे राजस्थान प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के गुर्जर समाज से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन रूपी महायज्ञ में अपने समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण की नीड है, आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्नल बैसला के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप सभी समाज निहित भागीदारी निभाएं। ये आंदोलन हम पूर्णतः अनुशासित रूप से और शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। हमने किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम अपनी मांगों को लेकर अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं। आप सब लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को आप मजबूत करें और ये हमारे पूरे समाज की मांग है, इसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन रूपी महायज्ञ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, जिससे हमारी जो मांगे हैं, गुर्जर आरक्षण से संबंधित जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार पूरी तरह से अपना मत रखे और हमारी पूरी मांग करके बीच में हमारी मांगों को पूरी करके लाए। इस बार हमने आंदोलन शुरू करने से पहले ये तय कर लिया था कि पिछले 17 वर्ष से हम आंदोलनरत हैं और पुलवामा अटैक के कारण हमने मलारना डूंगर में जो आरक्षण फरवरी 2019 में जो आंदोलन था वो स्थगित किया, खत्म नहीं किया था। उसके बाद 2.25 साल तक सरकार के मंत्रिमंडलीय समिति और सरकार के नुमाइंदों से लगातार हमारी बात हुई। सारी वार्ताओं में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ हम खुद गए। हम जहां फरवरी 2019 में थे, आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। और परसों पल्ले दिन जो सरकार ने 14 बिंदु समाज को जो पकड़ाए हैं, उनमें मैं ज़्यादा गहराई से नहीं जाते हुए आप 14 नंबर बिंदु उठा करके देखो, जिसमें उन्होंने रीट के अभ्यर्थियों को 7 दिन में अपॉइंटमेंट देने की जो बात की है, उसमें उन्होंने 900 पोस्ट हमारी बताई हैं, जबकि रीट में 54,000 वैकेंसी थी। उनमें हमारी 2700 जगह बनती हैं, वो 900 बता रहे हैं। 568 पे नियुक्ति बता रहे हैं, 382 शेष बता रहे हैं। तो एक झूठ का पुलिंदा और एक जिसको हम कह सकते हैं कोरा कागज हमको ये पकड़ाया है। उस समझौते से हमको कार नहीं है और हम सब हमारी मांगों को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। हमारी मांग सरकार पूरी करे। इस बार हम टेबल टॉक नहीं करेंगे। 2.25 साल हो गई हमको बातचीत करते करते। हम टेबल टॉक नहीं करेंगे। हमारे समाज का कोई भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ से डेलीगेशन के रूप में सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगा। इस बार गुर्जरों ने आर पार की लड़ाई का मन बनाया है और हम इस जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम यहीं पर पूरे समाज के बीच में सार्वजनिक रूप से इस मसले का हल चाहते हैं और पूरा समाज इसमें निर्णय करेगा कि आगे क्या करना है। विधानसभा सत्र के बारे में और कह दो साहब। और मैं हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गुर्जर समाज के वोट से हमारे समाज के विधायक तो बने ही हैं और अन्य समाज से भी जो विधायक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुर्जर समाज से जहां ताल्लुकात रखते हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा, इस सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप हमारी मांग ज्यादा से ज्यादा उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। और गुर्जर समाज के सभी युवा साथीगण, बुजुर्गगण और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें, इस आंदोलन को मजबूती दें और जिससे हमारी सारी मांगें पूरी हो सकें।
आप सब इस आरक्षण रूपी महायज्ञ में अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। मेरे साथ भरतपुर से मुकेश जी हैं, हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के साथी हैं, अन्य बुजुर्गगण भी बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी बात आपको बताएंगे। मुकेश जी, कोई बात रखना चाहता है? मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं समाज से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना जितना हो सके यहाँ पे सिर गिनाए जाए, और जहाँ भी हो अपना गुजर समाज उसी जगह से आंदोलन करना शुरू कर दे। हर जगह बाबा आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? आगे आइए बाबा। बाबा हमारे पास यहाँ बैठेंगे और अपनी तरफ से गुर्जर समाज को आह्वान करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी सम्मान की बात है। ये गुर्जर समाज की धरोहर है, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं गुर्जर समाज इनकी बड़ी बातें मानता है। बोलिए बाबा। बात ऐसी है कि हम जो है जितना भी गुर्जर समाज है इसके साथ में हमेशा सरकार को ये सोचना चाहिए कि बूढ़ी बाड़ी कौन है और इनको किसी भी किस्म से ऐसा परेशान न किया जाए। हमारी जो मांगे कितने साल के हम पीछे पड़ रहे हैं और हमको बार बार मतलब परेशान किया जाता है, और हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगारी घूम रहे हैं। आपको पता है कि मतलब गुर्जर समाज कितना कमजोर है। आप देखिए गुर्जर समाज इतना कमजोर होने के बाद में भी सरकार हमारे बारे में कुछ, कोई भी बात लगा लो, कहीं भी बात दुश्मन से लड़ने की लगा लो तो गुर्जर समाज बिल्कुल मतलब पीछे बैठती है। और इस मामले में जब आते तो बारे में कोई ऐसा ख्याल नहीं करते। ये तो गलत बात है। जबकि बहुत से मतलब ये हमारे वोट नहीं है क्या? भाई ये नेता हमारे वोटों से जा रहे। साहब आप सोचिए, सरकार में हमारी भागीदारी तो है, तो सरकार हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये तो गलत बात है। जब हम मतलब भी हम बिल्कुल तैनात रहते हैं सभी साधु, ये तो वीडियो जाएगी डालो तो। देखो हम भी हैं तो पटरी से लाइव हैं। जय देवनारायण भगवान की। मामा दे दो। बोल देवनारायण भगवान की।